अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू गिलास प्रिज्म एंड व्हाट इज प्रिज्म। सबसे पहले आपको थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करूं कि प्रिज्म ये रिफ्रैक्शन क्या होता है। इससे पहले भी आपको बताया है कि रिफ्रैक्शन जो है इट इज सिंपली बेंडिंग ऑफ लाइट when it travels from one medium to another medium। जब लाइट एक मीडियम से चलकर आती है तो किसी दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो ये लाइट बेंड होती है। बेंड मतलब कभी ये नॉर्मल से दूर जाती है तो कभी नॉर्मल की तरफ आती है, दोनों तरफ दूर भी जा सकती है। आउटवर्ड इज बेंड, इनसाइड बेंड, दोनों तरफ बेंड हो सकती है। सो दिस बेंडिंग ऑफ लाइट when it travels from one medium and enters into the another medium, it is known as refraction। तो ये रिफ्रैक्शन जो है यहाँ पे प्रिज्म में हम इसको बखूबी देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब मीडियम क्या, जैसे एयर हमारे पास है, ये एक मीडियम है बिकॉज लाइट ट्रेवल्स थ्रू एयर। वाटर में से लाइट पास होती है। गिलास जो हमारी खिड़कियों पे आप देख रहे हैं लगे हुए हैं। सो दीज आर सम मीडियम्स थ्रू विच लाइट कैन ट्रेवल। इनमें से लाइट पास होती है। तो इनमें स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि एयर जो है इसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है बनिस्बत पानी के या गिलास के। सो एयर इज नोन एज रियरर मीडियम। एयर को हम रियरर मीडियम बोलते हैं क्योंकि इसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है। इसके बाद वाटर है। वाटर जो है इसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है बनिस्बत एयर के। सो वाटर इज नोन एज डेंसर मीडियम देन एयर। इसी तरह गिलास है। गिलास में इन दोनों से, एयर से या वाटर से कम है स्पीड ऑफ लाइट। सो गिलास इज आल्सो नोन एज डेंसर मीडियम। अब क्या होता है, रियरर मीडियम वो होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है। डेंसर मीडियम वो होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। तो आपने देखा होगा स्पीड ऑफ लाइट जब ज्यादा होगी, अचानक इसको कम करना पड़े तो ये ऐसे झुक जाएगी, यानी कि बेंड हो जाएगी। अब अगर यहां से कोई चीज स्लो आ गई तो इसको तेज होना पड़ा तो ये बाहर की तरफ छलांग मारती है, जंप करती है। ठीक है ना। तो इसी तरह यहां पे भी होता है। सबसे पहले आप देखेंगे कि अभी हम देखेंगे कि अगर रियरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जाती है तो क्या होता है, डेंसर मीडियम से रियरर मीडियम में जाती है तो क्या होता है। उसी बुनियाद पे यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है। हम यही देखेंगे कि अब ये प्रिज्म जो है इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होती है। सबसे पहले ये देखिए, अगर हमारे पास एयर है, एयर में स्पीड ऑफ लाइट इट इज मोर, ज्यादा है। तो एयर जो है ये एक रियरर मीडियम है। अब अगर रियरर मीडियम से यानी कि एयर से ये लाइट पास होती है, से इट इज गोइंग इनटू गिलास। गिलास इज ए डेंसर मीडियम देन एयर, यानी कि गिलास में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कम है। तो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम रियरर मीडियम इनटू डेंसर मीडियम, this ray of light which passes, it bends towards the normal। it bends towards the normal। अब नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल वहां पे जहां पे रे ऑफ लाइट पड़ती है, अगर वहां पे हम एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं तो ये रे ऑफ लाइट जो होगी ये नीचे की तरफ बेंड हो जाएगी। जहां पे ये रे ऑफ लाइट टच करेगी इस सरफेस के साथ, इस नए मीडियम के साथ, दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहां पे रे ऑफ लाइट पड़ती है दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर हम एक नॉर्मल ड्रा करते हैं तो ये जो रे ऑफ लाइट होगी इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल व्हेन इट कम्स
from rarer medium and goes into the denser medium. Now, if it goes from glass to air, यानी कि from denser to rarer, it will move away from the normal. ये ऐसी जाएगी. अगर rarer से denser की तरफ आती है तो it will bend towards the normal. अब अगर denser से rarer की तरफ आती है, it will go away from the normal. So these are two cases. You should remember these two things. So these are the basis for refraction. These are the basis for refraction कि refraction क्या होती है, क्योंकि मीडियम चेंज होता है. तो यहाँ पे आप प्रिज्म देखिए, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई है प्रिज्म की, आपको मैं प्रिज्म दिखाऊंगा भी. ये देखिए मेरे पास है. दिस इज नोन एज गिलास प्रिज्म. एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है गिलास का बना हुआ, जिसमें से लाइट इजिली पास होती है. इसमें क्या होता है गिलास प्रिज्म में, ये देखिए आप, ये एक इसका ट्रायंगुलर साइड है, ये वाला एक और ये वाला दो, यानी कि इसके दो ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं. ट्रायंगुलर, ये एक ट्रायंगल है, ये एक दूसरे ट्रायंगल है, और इसके तीन रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं. एक, दो, तीन, ये तीन फेसेस, एक, दो और ये तीन. दीज आर थ्री रेक्टेंगुलर फेसेस एंड दीज आर टू ट्रायंगुलर फेसेस. सो दिस इज नोन एज प्रिज्म. ये आप देख लीजिए, ये प्रिज्म है. दिस इज नोन एज प्रिज्म सर्कल. तो यहाँ पे भी मैंने इसकी ये डायग्राम बनाई, ये आप देख सकते हैं. दिस इज प्रिज्म. ये इसका एक साइड ट्रायंगुलर फेस है, और इसी तरह अगर हम ऐसे रखेंगे, ये आप देख सकते हैं, तो बिल्कुल यही डायग्राम हमें सामने आएगी. इसका ये ट्रायंगुलर फेस, ये एक साइड इधर, ये इसका नीचे वाला एक रेक्टेंगुलर फेस है, ये दो वाले हमें नजर आते हैं यहाँ पे. ठीक है ना. तो ये 2D डायमेंशन है, इसलिए हमें यही नजर आएगा, दो ही साइड इसके. तो इस तरह से हमने ये डायग्राम यहाँ पे बिल्कुल इस तरह की एक डायग्राम बनाई हुई है प्रिज्म की. इसमें क्या होता है, आप दो ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं और तीन रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं. सो दिस इज अबाउट प्रिज्म. और एक चीज ट्रांसपेरेंट होता है. नाउ हाउ दिस रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस इनसाइड ए प्रिज्म, ये आपको मैं डायग्रामेटिकली यहाँ पे समझाऊंगा. ठीक है. से हमने एक प्रिज्म यहाँ पे लिया है, P, Q एंड R. ये एक प्रिज्म हमने लिया है, ये आप देख रहे हैं. तो प्रिज्म जब हमने लिया, लेट एन इंसिडेंट रे ए बी फॉल्स ऑन दिस प्रिज्म. एक रे ऑफ लाइट आती है ए और बी, इस प्रिज्म को टच करती है एट पॉइंट बी. ये पॉइंट बी इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. दिस ए बी इज इंसिडेंट रे एंड इट टचेस द प्रिज्म एट पॉइंट बी. एट पॉइंट बी. ठीक है ना. So this point B becomes a point of incidence. Point of incidence. So a ray of light comes from air. Ray of light comes from. So it is air is here a rarer medium. So speed of air is more here. So sorry, speed of light is more in air. So when it falls on this glass prism, it have to travel inside this. क्योंकि गिलास प्रिज्म में आप देख सकते हैं जगह होती है, इसको यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है. ठीक है ना. तो जब ये रे ऑफ लाइट इस पे पड़ती है तो इसको इधर तक जाना है, इसको इस गिलास में से भी ट्रेवल करना है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है, यहाँ पे हमने एक, अगर हम देखेंगे ये रे ऑफ लाइट है, इंसिडेंट रे है ए और बी. एक्चुअल रेज ऑफ लाइट, इनकी आपने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है, वहां पर आपने एक प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी, दैट दे ऑलवेज ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन. रे ऑफ लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्चुअल इसकी ये जो लाइन है, पाथ है, वो ये बनती है जो मैंने डॉट्स में दिखाई है. एक्चुअल इसकी पाथ ये बनती है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, असल में होता क्या है, इसकी पाथ ये होनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअली होता क्या है. जब रे ऑफ लाइट यहाँ पे पड़ती है तो यहाँ पे हमने एन और एन डैश एक नॉर्मल ड्रा किया हुआ है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. तो रियर एंड मीडियम से आती है. गिलास जो है इट इज ए डेंसर मीडियम हियर, तो डेंसर मीडियम में दाखिल होगा. तो अभी मैंने बताया जब रियर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा सो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे बेंड होती है इस नॉर्मल की तरफ. ये आप देख रहे हैं, ये नॉर्मल है. रे ऑफ लाइट ये इसका असल जो था पाथ वो ये था, लेकिन ये इससे नीचे बेंड हो गई, ये इससे नीचे बेंड हो रही है. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे. ठीक है ना. तो
यहाँ पे ये नीचे बेंड हो गई, यानी कि इट बेंड्स टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म। क्यू आर जो इसकी बेस है, ये रे ऑफ लाइट इस बेस की तरफ बेंड हो रही है। अब इसको इससे बाहर आना है। अब अगर आप ये जो इसमें ये रे बन गई, अब इस रे की जो पाथ है, इसकी पाथ अब अगर देखोगे ऐसे, ये यहां से बन जाएगी ये, क्योंकि नॉर्मल ये है, तो अगर इधर नॉर्मल, तो इसकी जो पाथ है वो एक्चुअल ये है, ये होनी चाहिए थी अब जब ये बाहर जाएगी। लेकिन इसको अब डेंसर मीडियम से किस मीडियम में आना है, रेयरर मीडियम में आना है। गिलास में से निकल के किस में आना है, एयर में आना है। यानी कि गिलास में इसकी स्पीड जो है वो कम है, अब इसमें को एयर में आना है, एयर में इसकी स्पीड और बढ़ जाएगी। तो व्हेन लाइट comes from denser medium and enters into the rarer medium, it goes away from the normal। यहाँ पे हमने इस पॉइंट ऑफ पे हमने एक और नॉर्मल ड्रॉ किया, m और m डैश, ठीक है ना। तो ये रे ऑफ लाइट जो है इसकी एक्चुअल ये पाथ होनी चाहिए थी, ये डॉटेड लाइन, लेकिन ये इस डॉटेड लाइन से पीछे दूर चली जाती है, यानी कि इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो यहां पे आप देख सकते हैं इंसिडेंट रे ए और बी है, और बी और सी जो है ये ट्रेवल करती है इसमें से, प्रिज्म के बीच में से, और सी और डी जो है दैट इज इमर्जेंट रे। यानी कि इसमें दो तरह से रिफ्रैक्शन होती है, एक प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्शन होती है, और जब रे ऑफ लाइट प्रिज्म से बाहर आती है वहां पे भी रिफ्रैक्शन होती है। तो एक्चुअल यहाँ पे जब ये बाहर आती है तो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आती है, सो इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये इस नॉर्मल से दूर चली जाती है। तो यहाँ पे सी और डी जो है इट इज इमर्जेंट रे, इसको हम इमर्जेंट रे बोलते हैं। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे ये, सो दिस इज रिफ्रैक्शन, एक रिफ्रैक्शन यहाँ पे प्रिज्म के अंदर, एक रिफ्रैक्शन प्रिज्म के बाहर। अब ये जो है ये इंसिडेंट रे और इस इमर्जेंट रे, इनके दरमियान अब आप देख रहे हैं इंसिडेंट रे का असल पाथ ये होना चाहिए था, इट इज इमेजनरी, हम देखते हैं डॉटेड से बना है, और इमर्जेंट रे यहां से आते हैं, इनके दरमियान यहाँ पे आप देख रहे हैं एक एंगल बन रहा है, इट इज एंगल ऑफ डिविएशन, यानी कि बेंड जितना हुआ है उतना इनके दरमियान ये एंगल बन जाता है। दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डिविएशन, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डिविएशन। सो इट इज ऑल अबाउट कैसे यहाँ पे रिफ्रैक्शन होती है, किस तरह से यहाँ पे दो जगह पे रिफ्रैक्शन होती है। सो इट इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन थ्रू गिलास प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है, रिफ्रैक्शन इसमें कैसे होती है, व्हाट इज रेयरर मीडियम, व्हाट इज डेंसर मीडियम। हाँ, तो रेयरर से डेंसर में लाइट आएगी, क्या होगा, डेंसर से रेयरर में आएगी तो क्या होगा। ठीक है, सो इट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।